उस बच्चे का क्या कसूर था? इसको रात में आप कूड़ों में फेंकाते हो। हमारी कम्युनिटी रोज रोती है अपने माँ बाप को याद करके, अपना घर परिवार याद करके। एक अंधा बच्चा पैदा हो जाएगा, उसको लोग घर में रखते हैं। तो एक पैर ना हो तब भी उसको घर में रख लेंगे, हाथ टेढ़ा मेढ़ा हो तब भी रख लेंगे, होंठ कटा हो, कान ना हो, नाक ना हो, उसको घर में रख लेंगे। तो एक किन्नर बच्चा अगर पैदा हो गया तो उसमें क्या दिक्कत है आपको? मैं शाम को 6:30 बजे अपना घर छोड़ दी चुपचाप, बिना बताए। गाय 500 रुपए मैंने अपने फ्रेंड से लिए थे, वो आज तक मैंने वापस नहीं किया। भंडारी की मैं पूड़ियाँ ला करके 3-3 दिन खाती थी। हमारी कम्युनिटी का अगर कोई भी बंदा होगा ना, तो दिन भर में या हफ्ते भर में 2-4 दिन उसकी जिंदगी में जरूर आते हैं कि जिस दिन वो फूट करके रोता है। घर से निकलना बहुत आसान होता है, घर से निकलने के बाद एक रोटी आपको कैसे मिलेगी उसकी कोई सीमा नहीं, क्या क्या आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन प्रियंका ने जो जो झेला है ना, वो प्रियंका ही जानती है। कुछ लोग बाग आपकी प्रोफाइल पे कैसे रॉन्ग कमेंट्स भी करते हैं, तो आपका रिएक्शन क्या रहता है उस टाइम? प्यार हर किसी को नहीं मिलता। सम्मान आपको तब मिलेगा जब आप सम्मान देंगे। जब इंसान मेरे साथ बैठता है, मेरे से बात करता है, मुझे सुनता है, तो दोबारा वो बंदा ये सोचता है दीदी से मैं कब मिलूं नेक्स्ट। जैसे अभी मुझे फील हो रहा है कि मैं अब आपसे कब नेक्स्ट फैमिली को हमेशा साथ लेके चलें, क्योंकि दुनिया में कोई साथ दे चाहे ना दे, लेकिन आपकी फैमिली अगर आपके साथ खड़ी तो पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी है। बदतमीजी करके इंसान से एक दिन अपनी चीजें करा लो, 2 दिन करा लो, 3 दिन करा लो, चौथे दिन लात मार के आपको बाहर कर देगा। अब मैं भी जा करके ताली बजाने लगूं, रेते से बात करूं गाली गलौज को, तो कोई मुझे इज्जत देगा? नहीं देगा। आपके यार दोस्त सब पीछे हो जाएंगे। लेकिन आप अपनी माँ को एक बार कॉल करोगे, मम्मी मुझे ये दिक्कत है, तो मम्मी अपनी अंगूठी अपनी चेन बेच करके आपकी हेल्प के लिए खड़ी हो जाएगी। ये मेरी जीवन का पहला इंसिडेंट है जिसपे मैंने FIR करी, क्योंकि इस जगह पे मैं बहुत टूटी, मेरे ऊपर फायरिंग तक करने की कोशिश करी। आपको कभी किसी से प्यार हुआ है? दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी पहचान के लिए धैर्य से लड़ाई लड़के और कहीं न कहीं पे समाज में अपने आप को सामने लेकर आए। तो आज है हमारे साथ में प्रियंका सिंह रघुवंशी। मैम वेलकम इस पॉडकास्ट में। एंड मैम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इस पॉडकास्ट में आए, और आज हम मैम ऐसी हम इनसाइट्स पे बातें करेंगे जो लोग कहीं न कहीं पे लगता है कि आज उनको इन बारे में नहीं पता। एंड मैम एक बात और कहना चाहूँगा, जब मैंने इस पॉडकास्ट के लिए मैं सोच रहा था तो मैम मेरे माइंड में केवल एक ही चीज़ चल रही थी कि मैं इस पॉडकास्ट को जब करूँगा तो एक नॉर्मल, मतलब कोई मेरा माइंड यूज़ नहीं करूँगा, बस मैं वो उस फ्लो में बहता रहूँगा जहाँ पर मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस करना चाह रहा हूँ। तो मैम वंस अगेन वेलकम इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच तो फॉर इनवाइटिंग मी। मैम सबसे पहले मैं पूछूंगा कि आज हमारे सामने जो गेस्ट है मैम है, मैम आपके बारे में मैं तो जानता हूँ, बट कुछ लोग हैं जो आपके बारे में नहीं जानते हैं। तो मैम चाहूँगा कि आप थोड़ा अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हो और आपका सबसे चाइल्डहुड कैसा रहा। ये पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने मुझे पॉडकास्ट पे मुझे इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं लखनऊ से हूँ और मेरा नाम प्रियंका सिंह रघुवंशी है। मैं ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हूँ और LGBT कम्युनिटी और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लेकर के मैं वर्क करती हूँ। साथ ही साथ मैंने काफ़ी सारे सीरियल्स और मूवीज़ वगैरह की हैं, तो और बाकी कई सारे मॉडलिंग शोज़ वगैरह भी मैंने किए हुए हैं, और लखनऊ और आसपास के लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते होंगे। मैम आपका चाइल्डहुड कैसा रहा? चाइल्डहुड तो जैसे नॉर्मल बच्चों का होता है हर किसी का, वैसा मेरा भी रहा। एक मध्यम वर्ग फैमिली में जन्म हुआ, स्टडीज़ हुई, धीरे धीरे बढ़ते रहे। तो जैसे सबके साथ होता है, मार पिटाई, मम्मी की डांट, पापा की डांट, घूमना घामना, शैतानियाँ, सारी चीज़ें सेम टू सेम थी। ओके। अलग से कुछ चेंजेस नहीं थे। जब फर्स्ट बार आपको फील हुआ कि आप कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो मैम जब तो आपको उस टाइम पे कैसा लगा, और आपने किस तरीके से अपने फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को या बताया कि आप मुझ में कुछ चेंजेस हो रहा है? जैसे चेंजेस की बात जहाँ आती है ना, तो वहाँ पे क्या है कि इंसान एकदम से अपनी चीज़ों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, उसे एहसास ही नहीं होता है कि आई एम डिफरेंट, मैं कुछ अलग हूँ। क्योंकि मेरा रहन सहन A to Z सब लड़कों की तरीके था, घर पे आराम से रहते रहे। जब 12th मैंने पास आउट किया, फिर क्या होता है ना कि फ्रेंड सर्किल होता है, उसमें बहुत सारा कन्वर्सेशन, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, बिल्कुल, है ना, कुछ अच्छी बातें, कुछ गंदी बातें, ऐसे करके। तो वो सब चीज़ें जब मेरे साथ होने लगी तो मुझे लगा कि आई एम डिफरेंट, मुझे कुछ अलग इंटरेस्ट आता है, मुझे कुछ अलग बात करने में अच्छा लगता है, मुझे एक जेंडर से दूसरे जेंडर की ओर मेरा अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो ये मेरे अंदर रहा। और रही बात फैमिली को बताने की, तो फैमिली को मैंने आज तक कोई कन्वर्सेशन ही नहीं करा। जब स्कूलिंग चलती रही मेरी, ग्रेजुएशन में हम
पहुंचने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स होने लगी फैमिलीज़ में, काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के टॉपिक्स बनने लगे। तो वहाँ मैं एक बार बहुत परेशान हो गई। तो शायद 8 या 10 जून की डेट थी। मैं शाम को 6:30 बजे अपना घर छोड़ दी, चुपचाप, बिना बताए, गायब। और तब से मैं 2 साल तक बिना किसी के कांटेक्ट से एकदम सबसे दूर रही। धीरे 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 अपनी चीज़ों को जानी, फिर सोशल मीडिया के तहत एक्टिव हुई तो काफ़ी सारे लोग मेरे टच में आए कि हाँ, जो मेरे जैसे हैं या मेरी कम्युनिटी के हैं, जो मेरे जैसे ही एकदम रहते हैं या उनके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, वो कुछ डिफरेंट जेंडर की ओर अट्रैक्ट होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती रहीं। फिर धीरे धीरे काफ़ी स्ट्रगल चलता रहा मेरा, होते करते कई सारी मैंने शॉर्ट मूवीज़ वगैरह करी। फिर धीरे धीरे काफ़ी अच्छे लोगों में बैठना उठना मेरा शुरू हुआ। शुरू होने के बाद धीरे 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 बढ़ते बढ़ते आज लखनऊ का ऐसा शायद कोई बंदा छूट रहा होगा प्रोफेशनलिज्म में जो मुझे नहीं जानता हो। वाह। हाँ, तो बहुत लंबी स्टोरी है, तो शॉर्ट में मैंने इतना बताया कि तिनका समेट करके आज ये गट्ठर तैयार किया है। जब मैं आज हमारे सामने बैठे हो, मतलब उन्होंने एक बहुत बड़ा स्ट्रगलिंग देखा अपने बहुत फेस का। बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे टाइम देखे हैं कि हमारे लखनऊ में मंगल के भंडारे बहुत चलते हैं। यस। तो जिस टाइम मैंने घर छोड़ा था उस टाइम मंगल के भंडारे चल रहे थे। हाँ। मेरे पास पैसे भी नहीं थे, 500 रुपये मैंने अपने फ्रेंड से लिए थे, वो आज तक मैंने वापस नहीं किए। अभी हम लोगों की बातचीत होती रहती है तो उस पर ये कन्वर्सेशन, मेरे पैसे दो, तो कहते नहीं देंगे। वो उन पैसों से मेरी ज़िंदगी पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो हज़रतगंज एरिया में एक रूम मैंने लिया छोटा सा किराए पे। तब मेरे पास ना बिस्तर था ना कुछ नहीं था। तो वहाँ मैं रही, भंडारे हुए, भंडारे की मैं पूड़ियाँ ला करके 3-3 दिन खाती थी। ओके। हाँ, ऐसे ऐसे टाइम था, बहुत स्ट्रगल है। लेकिन आज ऊपर वाले की इतना रहम करा है मेरी राधा रानी का कि आज मैं इतनी इस्टेब्लिश हूँ कि मेरे साथ अगर 100 लोग खड़े हों तो मैं 100 लोगों का पेट भर सकती हूँ। वाह। कोशिश ये रहती है कि मेरे से जो लोग जुड़े हुए हैं या जो मैंने प्रॉब्लम्स देखी हैं वो मेरे साथ के लोग या मेरी कम्युनिटी के लोग कहीं ना देखें। उनके लिए मैं हर तरह से दिन रात कभी भी कॉल आ जाए, कोई चीज़ हो जाए, मैं तुरंत स्टैंड लेती हूँ उन चीज़ों को लेकर के। फिर वो चाहे लोकल में हो, चाहे उनके घर की बात हो, चाहे पुलिस की बात हो, चाहे कहीं भी A to Z कहीं का भी प्रॉब्लम हो, आई ऑलवेज विल बी देयर। मैम, तो ऐसा कोई आपका लाइफ का ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा हो इस बीच के अंदर जो आपको बहुत ज़्यादा बुरा रहा हो? देखिए, हमारी कम्युनिटी जो है ना, इसमें अच्छा ना के बराबर होता है। यस। क्योंकि क्या होता है, हम अगर किसी के लिए कितना भी अच्छा कर दें ना, क्योंकि एक चीज़ ये होती है, ये जो कम्युनिटी है ना हमारी, Yes. ये बहुत सॉफ्ट हार्ट होती है। आप इनको बहुत अच्छे से टारगेट कर सकते हो। ओके। लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है क्योंकि ये घर से ठुकराए हुए हैं, हाँ। दोस्तों से ठुकराए हुए हैं, हाँ। घर परिवार से कोई मतलब नहीं है, हाँ। फ्रेंड सर्किल बहुत लिमिटेड होता है। 4 चीज़ें। 5वें पे कोई अगर बंदा इनसे जुड़ता है तो कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को दिमाग में सोचता है कि हम इनके साथ जुड़ जाएं तो मेरे एक पावर बढ़ जाएगी। राइट। कहीं कुछ हो गया, दीदी को ले जाके खड़ा कर दिया तो दीदी सब मैनेज कर लेंगे। दीदी को पुलिस वगैरह सब जानते हैं, सारे अधिकारी जानते हैं। ये उसके बाद फाइनेंशियली हम लोग थोड़ा ठीक ठाक होते हैं। हाँ। तो कुछ लोग इस तरह से जुड़ते हैं कि हाँ, इनके साथ अगर हम रहेंगे, इनके साथ हमारी अगर फ्रेंडशिप बनी रहेगी तो अगर हमको कहीं फाइनेंशियल दिक्कत आती है, कुछ होता है, तो हम इनके साथ इनको बोलेंगे दीदी ऐसे ऐसे दिक्कत है। तो दीदी का क्या होता है, दीदी सॉफ्ट हार्ट होती है वहाँ पे कि हाँ चलो, मेरा कोई नहीं है, घर परिवार से कोई कांटेक्ट नहीं है ना, आगे की कोई फैमिली, आगे की कोई लाइफ स्टाइल नहीं है हमारी। ये जब तक हमारी ज़िंदगी चल रही तब तक चले, जिस दिन आँख बंद होगी मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। कोई नहीं है। ठीक है। और ये तक भी भरोसा नहीं है कि मेरी अंतिम क्रिया भी होगी या नहीं होगी, फैमिली करेगी या नहीं करेगी, कि लावारिस में हम चले जाएंगे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये सारी चीज़ें होती हैं आज के टाइम में। हमारी कम्युनिटी के साथ ये बहुत होता है, स्पेशली फॉर ट्रांसजेंडर्स लाइक किन्नर्स, ठीक, उनके साथ। तो इस तरह की चीज़ें जब चला करती तो इंसान हर जगह से सॉफ्ट टारगेट हर जगह बना करता है। कहीं ना कहीं से ऐसा कोई दिन हमारी कम्युनिटी का अगर कोई भी बंदा होगा ना, लाइक किन्नर है, तो दिन भर में या हफ्ते भर में 2-4 दिन उसकी ज़िंदगी में ज़रूर आते हैं कि जिस दिन वो फूट करके रोता है। ओह। हाँ, जो प्रियंका सिंह आपके सामने बैठी है बहुत स्ट्रांग है। मतलब मेरे सामने अगर कुछ भी हो जाए तो मैं बहुत पत्थर दिल हूँ। लेकिन अगर कभी हुआ ना, जो मेरे टचिंग के लोग हैं, मेरे टच के लोग हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम होती है, उनको कोई दिक्कत आ जाती है, तो प्रियंका दुनिया के किसी कोने में हो,
विद इन हार या 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे में उस जगह पे पहुंच जाएगी। उन चीज़ों का भी लोग बहुत मिसयूज़ करते हैं। ऐसे एक नहीं हज़ारों इंसिडेंट है मेरे पास। मैम कुछ ऐसा एक इंसिडेंट बताइए जो बहुत आपको बहुत बुरा लगा हो। बुरा अभी बीच में ही, अभी जैसे लास्ट टाइम आपने मेरा पॉडकास्ट रखा, मैं नहीं आ पाई थी। ठीक है, उस दिन क्या था कि कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसके बाद में 13 अभी मार्च को होली वाली रात मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड था, उसने बहुत बदतमीज़ी करी, मेरे ऊपर फायरिंग तक करने की कोशिश करी। ये वो लोग हैं जिनके लिए मैं एकदम आंख बंद करके विश्वास करती थी कि अगर कुछ है तो ठीक है, आई ऑलवेज विल बी देयर, कुछ भी कर दो मैं खड़ी हूँ तुम्हारे लिए। वहाँ पे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स, फिर उन लोगों का इतने लेवल तक मैंने सपोर्ट करा है, लेकिन लास्ट में क्या मिला मुझे? ठिंगा। सही बात है। नेकी कर दरिया में डाल, वो सीन है वहाँ पे। अभी उस पर पुलिस में कार्रवाई भी हुई, कल भी हम लोग थाने पे गए थे, काफ़ी सारी चीज़ें हुई। अभी पुलिस अपनी जांच कर रही है, विधिक कार्रवाई जो है वो प्रोसेस में आई है। ये सारी चीज़ें, ये मेरी जीवन का पहला इंसिडेंट है जिस पे मैंने FIR करी है। क्योंकि इस जगह पे मैं बहुत टूटी। राइट। हाँ मैम लाइफ में आपके साथ कोई फिजिकल हरासमेंट हो जो आपको उससे बहुत चोट लगी हो? हैरेसमेंट तो मेरा कोई नहीं कर सकता। ठीक है। और हाँ, ये होता है कि मेंटली इंसान टॉर्चर कर लेता है, परेशान कर लेता है ना। अपनी चीज़ें करने के लिए, अपनी चीज़ों को मनवाने के लिए इंसान किसी भी हद तक गिर जाता है। लेकिन ये भी तब होता है जब हम अपनी तरफ से उसको परमिट करते हैं, हम उसको अपने इतने करीब लाते हैं, उसको इतना हम छूट देते हैं कि वो हमारे सर पे खड़ा हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अभी जैसे मैंने इंसिडेंट बताया, यही बहुत बड़ा इंसिडेंट है मेरे साथ, लाइफ का बहुत बड़ा इंसिडेंट है। इसमें इतना मुझे डिप्रेशन हो गया था, मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी, 2 दिन ऑक्सीजन लगा रहा मुझे। ओके। हाँ जी, ये सारी चीज़ें थी। मैम एक्चुअली हम बात जब दिल की करते हैं तो कोई ना कोई पे स्टोरी निकल कर आती है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको कभी किसी से प्यार हुआ है, और हुआ है तो मैम आपको अपने इस कम्युनिटीज़ में आने पर उसको मतलब रिजेक्शन भी मिला या नहीं मिला? देखिए, हमारी जो कम्युनिटी है ना, इसके पास एक तो लव लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। यस। है ना, लाइक लोग जुड़ गए, लाइक कुछ लोग देखे कि अरे ठीक ठाक है, इनसे कुछ कांटेक्ट करते हैं। आज के टाइम में सोशल साइट्स पे लोग दुनिया भर की चीज़ें देखा करते हैं। हाँ। है ना, कि लाइक काफ़ी सारी मूवीज़ वगैरह आती, तो लोग देखते हैं कि ये क्या है ना। तो काफ़ी सारे लोग इस तरह से भी जुड़ते हैं लोगों के बीच में। जुड़ने के बाद इनके अंदर क्या इंसिडेंट आता है, इनको हम कैसे यूज़ कर लें। ओके। ठीक है, या लाइक इनकी सेक्सुअल एक्टिविटी देख करके, या इनके साथ सेक्सुअल ऐड हो करके, या जो है इनके साथ में ये कैसे इनकी लाइफस्टाइल चलती है, इस तरह से लोग जुड़ते हैं। अब जब बात आती है लव लाइफ की, कि किसी से प्यार हुआ या नहीं हुआ, है ना, देखो हर इंसान होता है, सबके अंदर दिल होता है, सबके अंदर फीलिंग्स होती है, सबके अंदर इमोशंस होते हैं। ठीक है, हर इंसान की अपनी अपनी क्राइटेरिया, अपने अपनी नीड्स से अपनी अपनी तौर तरीके हैं। है ना, तो हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई होता है, और मेरा भी है, 8 साल से है, और हम लोगों में लड़ाई झगड़े भी बहुत होते हैं। है ना, और जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो उनकी लाइफ में कोई और आ जाता है, मेरी लाइफ में कोई और आ जाता है। फिर 2-4-5 महीने में फिर दोनों जगह झगड़े हो जाते, फिर हम दोनों एक हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी वो मुझे बहुत मानते हैं, और मेरा अच्छा समय हो, बुरा समय हो, कहीं भी कुछ भी हो, हर जगह सपोर्ट रहता मेरा, उनका मेरे साथ, मेरा उनके साथ। तो मैम आपने शादी करने की नहीं सोची? शादी करना एक बहुत बड़ा टास्क है। यस। है ना, और शादी जब बोलते ना तो एक रीति है, एक रिवाज है, एक पंथ है ना। ऐसी चीज़ें करने का कोई वैल्यू नहीं जिन चीज़ों का अस्तित्व ना हो। यस। ठीक, अभी क्या होता है लाइक कि किसी लड़की से कोई लड़का शादी कर लेता है। हाँ, है वो पूरी लड़की ना। हाँ बिल्कुल। शादी हो गई, शादी होने के बाद सेक्सुअल लाइफ हुई उनकी, जो भी चीज़ें हुई, बिल्कुल 2 साल 4 साल 5 साल बाद पता चलता है इनको बेबी नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल। ठीक, अब वहाँ पे क्या कंडीशन आती है, पहले लड़के पे उंगली उठने लगती है। हाँ। फिर लड़की जो होती है उस पे उंगली उठने लगती है। अब एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम आ रही किसी को नहीं पता होता है। नहीं पता होने के बाद में क्या होता है, तलाक हो जाते हैं। हाँ। काफ़ी जगहों पे वो लड़की इतनी टॉर्चर करी जाती है कि वो सुसाइड तक कर लेती है। हाँ। घर छोड़ देती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
तो जिसके साथ 7 फेरे कर करके लोग घर लाते हैं, उनके साथ लोग नहीं सगे हो पा रहे, तो हमारे साथ कैसे हो जाएंगे? राइट। तो ये मेरा थॉट आउट है। तो मेरे अंदर ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि मैं कभी अपनी लाइफ बढ़ाऊं या किसी के साथ शादी करूं या ऐसा कुछ करूं, ऐसा कुछ नहीं। मैम, आपकी कम्युनिटीज़ को जब लोग देखते हैं तो बोलते हैं कि ये इनका टेस्ट अलग है, इनका रहने सहने का अंदाज अलग है ना, इनकी चॉइस अलग है। तो मैम उस टाइम पे आप ऐसे जब लोग कमेंट्स करते हैं, रॉन्ग कमेंट्स करते हैं, तो क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों को लेकर आप? देखिए, पहली बात तो लोगों के लिए लोग कमेंट करते होंगे, बट प्रियंका सिंह अपने एक लेवल में है, और जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पर इस तरह की आज तक कभी कोई घटना नहीं आई मेरे सामने, है ना। और लाइक अगर किसी ने कभी कुछ बोला भी है तो मैंने मुंह तोड़ उसको जवाब भी दिया है। यस, ये सारी चीज़ें हैं। तो लोगों के अंदर ये कतई नहीं सोचे कि ये कम्युनिटी को उल्टा सीधा बोलेंगे। अगर उस बंदे के कान तक बातें पहुंच गई, किसी ने किसी को छक्का, मीठा, किन्नर, गुड़, गे, ये सब कुछ भी बोला ना, अगर उस बंदे ने बात सुन ली तो तुरंत जवाब जरूर देगा। तो लोगों के अंदर ये चीजें होती ना कि अरे ये कल को तुम्हारा भाई ऐसा होता, या राइट, उसको आप बोलना चाहोगे? नहीं बोलोगे, बिल्कुल, है ना। कल को आपकी बहन एक लेस्बियन हो, आप उसको बोलोगे लेस्बियन है मेरी बहन? नहीं बोलोगे, नहीं बोल पाएंगे। ठीक है। कल को आपके घर में एक बच्चा किन्नर पैदा हो जाए तो आप उसको किन्नर नहीं बोलेंगे, आप उसको या तो बोलेंगे मेरी बहन है, या आप उसको ये बोलेंगे मेरा भाई है। बिल्कुल ठीक। कोई माँ होगी, उसके कोख से अगर किन्नर बच्चा जन्म लिया ना, तो वो कतई नहीं बोलेगी मेरा बच्चा किन्नर है, वो बोलेगी मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। यस, ठीक है। तो दुनिया क्या बोलती है, क्या नहीं कहती, वो उसका पार्ट ऑफ व्यू है। हम क्या सोचते हैं, हम किस तरह से सरवाइव करते हैं, वो हमारा पार्ट है। और एक माँ, एक घर, एक परिवार एक अलग लेवल होता। हंसने वाले तो अपने माँ बाप पे हंसते हैं। बिल्कुल मैम, ठीक है, बिल्कुल। तो लोगों का बात है कहना, लोगों का काम है कहना, हमारा काम है रास्ते रास्ते चलना। बिल्कुल मैम, आपकी कम्युनिटीज़ में जैसे बहुत लोग अलग अलग वर्क प्रोफाइल में हैं, कोई ग्रीन लाइट्स पे, रेड लाइट्स पे कुछ मांगता है, कुछ लोग सेक्स वर्क का काम करते हैं, कुछ लोग अच्छे जैसे मैरिज वेडिंग्स में, अच्छे प्रोग्राम्स में भी जाते हैं, किन्नर परंपरा जो होती है। तो ये मैम, ये जो कम्युनिटीज़ में ये डिफाइन कैसे होता है कि कौन क्या काम करेगा? नहीं, देखिए कोई डिफाइड नहीं करता है। ओके, ठीक है। अभी जैसे आपने अपना एक थॉट आउट बनाया, आपने जैसे पॉडकास्ट, है ना, और आप अलग अलग प्रोफेशंस में भी हैं, तो ये आपकी चॉइस है ना। हाँ, ये मेरी चॉइस है कि मैं कुछ डिफरेंट लोगों के बीच में मैसेज दूं। बिल्कुल, है ना। या अभी कल को आपका मूड स्विंग हो जाए तो आप कह दो नहीं मैं न्यूज़ चैनल चलाऊंगा, है ना। न्यूज़ चैनल आपने यूट्यूब पे डाला, फिर थोड़े दिन बाद आपने सोचा नहीं मैं सैटेलाइट चैनल चलाऊंगा, बिल्कुल, है ना। तो इस तरह से लोगों का ऑरा बढ़ता रहता है। जितनी जिसकी सोच होती है, जिस लेवल पे वो इंसान, जितना उसके अंदर सोच, समझ, जागरूकता होती है, उस हिसाब से इंसान अपना अपना क्राइटेरिया करता है। कभी भी आप ट्रेन सिग्नल्स पे पढ़ा लिखा समाज नहीं देखेंगे। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। उनके अंदर सभ्यता का सा भी नहीं समझेंगे। ठीक है। फिर आते हैं सेक्स वर्कर पे, लाइक रेड लाइट एरियाज पे जो लोग घूमते हैं, दिल्ली वगैरह जैसे बड़े हब में, हमारे लखनऊ में भी हैं। तो सबकी अपनी अपनी चीज़ें होती हैं। कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि मैं किसी के दरवाजे बधाई के लिए में जाऊँ, कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि मैं ट्रेन और बस और इन सब में धक्के खाऊं, है ना। तो इंसान अपनी चीज़ें अपने हिसाब से करता है ना। और लाइक इसको जैसे वेश्यावृत्ति बोलते हैं, तो वेश्यावृत्ति आज की नहीं है, आदिकाल से चलती चली आ रही है। ठीक है। और हमारी जो कम्युनिटी है, इसको वेदों में आप सुनेंगे, पुराणों में सुनेंगे, ठीक है, और आरतियों में सुनेंगे, चालीसाओं में सुनेंगे। तो ये हमारी जो किन्नर परंपरा है, ये आदि अनादिकाल से चली रही है। ठीक। देव धनुज किन्नर नर नारी। ठीक है। तो किन्नर जो है देव धनुज, ठीक है, उसके बाद देव धनुज किन्नर नर नारी, नर नारी से पहले किन्नर। किन्नरों को हम उपदेवता मानते हैं। ओके, ठीक है। जैसे बोलते नहीं है कि किन्नर ने कभी आशीर्वाद दे दिया, हाँ, ठीक है, तो कि आ जाओ, आज से आपका कल्याण हो जाएगा, आपका बिजनेस चलने लगेगा, आपके घर खुशियां हो जाएं, आपकी कोई चीज़ खराब है वो सही हो जाए, आपके ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं तो उनको दान देने से सही हो जाती। तो क्यों देते हैं ये लोगों को नहीं पता, क्योंकि किन्नरों को उपदेवताओं की श्रेणी में जोड़ा गया है। ठीक है। इस वजह से क्लोजेस्ट टू गॉड है, ये भगवान के बहुत करीब हैं, इनके आगे पीछे कोई नहीं है। ठीक है।
जैसे कि लाइक कोई इंसान होता ना कि हाँ। किसी पे विश्वास होता है कि बिल्कुल। नहीं हम अगर जाएंगे तो हमारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। अच्छी, हाँ बिल्कुल। अब वो इंसान मन से कुछ भी बोल दिया, ये कोई ज़रूरी मेरी बात है, कोई भी बंदा बोल, आप मुझे कुछ बोल दो, क्या पता हाँ गॉड की कोई विश आपकी ज़बान पे हो, बिल्कुल। आपके दिमाग में हो, आपको मेरी लग जाए और मुझे आपकी लग जाए। तो क्लोजेस्ट टू गॉड होते हैं, इस वजह से लोग इनको बहुत इज्जत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, नाराज़ नहीं करना चाहते हैं कि नहीं दीदी आप आइए बैठिए, बिल्कुल। गुस्सा नहीं होइए, जो हमसे है हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं, आप खुश रहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आपके पास ऐसा सिक्स सेंस होता है जिससे आप बता सकते हो कि आगे आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है? नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं देखा है या हो सकता है मेरी अभी एज छोटी है तो शायद मुझे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं, बट हाँ ये चीज़ ज़रूर है कि हम लोग जब बैठते हैं, मान लीजिए किसी के साथ हम बैठे हैं या कल परसों कुछ होने वाला है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हिंट एहसास ज़रूर होता है कि मेरे साथ कल कुछ अच्छा होने वाला है, मेरे साथ कल शायद कुछ बुरा होने वाला है, या वहाँ मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर मेरे अंदर ये है, मैं अगर कहीं जा रही हूँ रास्ते में, अभी जैसे मैं आपके स्टूडियो आई यस। और रास्ते में मेरा थॉट आ जाता हाँ। कि नहीं छोड़ो नहीं जाती, मैं गाड़ी मोड़ देती, यहाँ से चली जाती अगर दिमाग में थॉट आ जाता, ठीक है, और कहीं ना कहीं मेरे अंदर थॉट आने लगा था, मैं वेट नहीं करती ठीक है, मैं नीचे खड़ी और उसके बाद फ़ोन किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं, मैं आगे बढ़ते चले गए। हमने कहा फिर आगे कट नहीं मिला, तब तक फ़ोन आया, फिर मैं मोड़ के आ गई। तो ये सारी चीज़ें, तो ये कम्युनिटी सिक्स सेंस नहीं होता है, ये हर इंसान के अंदर कभी ना कभी वो अपनी चीज़ों को एनालाइज कर लेते हैं, अपने आसपास की चीज़ों को, कि हाँ क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें बुरी हैं, ये होता है। मैम बहुत सारे एक्चुअली आपकी कम्युनिटीज़ में हो लोग हैं जो बेसिकली समाज में बाहर नहीं आ पा रहे, किसी न किसी कोई ना कोई रीज़न की वजह से। उनको लगता है कि डर लगता है उनको कहीं ना कहीं पे। तो मैम क्या आप एक्चुअली उनको कैसे आप मोटिव करना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे कि वो खुलकर बाहर आए, किस तरीके से? देखिए, खुलकर बाहर आना एक बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है। अभी किसी के घर में एक बच्चा हो, है ना, और उस बच्चे को हम ये बोलें कि आप गे हो, सपोज राइट, आप लेस्बियन हो, आप किन्नर हो, अभी वो बच्चे की उम्र बहुत ज़्यादा 10-12 साल है, यस, एकदम से वो ओपन हो जाती, तो क्या फैमिली उसको एक्सेप्ट करेगी? नहीं। उसके साथ इतना मेंटली टॉर्चर होगा, इतना उसको कमेंट कर दिया जाएगा, इतना डिप्रेशन दे दिया जाएगा कि सुसाइड तक लोग कर लेते हैं। ओह यस। अभी बीच में एक 16 साल का बच्चा था, अपने कॉलेज के फेयरवेल में, हाई स्कूल में था वो, उसके कॉलेज का फेयरवेल था, फेयरवेल में उसने एक लड़की के गाने पे, मतलब फीमेल आइटम सॉन्ग पे, उसने हल्का सा फीमेल मेकअप करके उसने डांस वगैरह किया। पूरे कॉलेज ने उसको इतना बुलिंग कराया, इतना उसको पिनअप कर दिया कि तीसरे दिन उसने घर के पंखे में लटक करके सुसाइड कर लिया। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं कि लोग इतना टॉर्चर कर देते हैं। तो मेरी तो एडवाइस ये है, जब तक आप फैमिली के साथ हो, आराम से रहो, अच्छे से रहो, अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से करो, पढ़ लिख करके अपने पैरों पे खड़े हो। उसके बाद आप अपने फैमिली को बोलोगे ना, मम्मी आई एम गे, पापा आई एम लेस्बियन, आई एम किन्नर, तो शायद वो एक बार एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन एकदम से आप अभी कम एज में हो और इस तरह की चीज़ें अगर आप करने का प्लान आउट कर रहे हैं, सोच रहे हैं ओपन होने का, तो मेरे हिसाब से गलत है। क्योंकि मान लीजिए आपने ओपन हो गए, कल को फैमिली को नहीं समझ में, उसने आपको निकाल दिया, आपकी एजुकेशन लेवल 0 रह जाएगा, बिल्कुल, फाइनेंस में आप 0 रह जाओगे, बैकअप में आप 0 रह जाओगे, कोई आगे पीछे सपोर्ट करने वाला नहीं हो, क्या करोगे आप? आ करके सिग्नल्स पे खड़े होगे आप। हाँ बिल्कुल। आज के टाइम पे हमारा लखनऊ, उत्तर प्रदेश में जितने एक्सिस बैंक हैं, हाँ, एक्सिस बैंक की जो हेड HR है हमारी कम्युनिटी से है। ओह राइट, ठीक है। तो लोग हैं, आज पढ़ा लिखा समाज इतना डेवलप क्यों हो रहा है? अपनी अपनी चीज़ों में इंसान डेवलपमेंट लाता जा रहा है। तो पहली बात है, आप बढ़िया से पढ़ो, अपने पैरों पे खड़े हो, इस्टेब्लिश हो जाओ। और सबसे बड़ी चीज़, ये केवल किन्नरों, लेस्बियन, गेज, बाइसेक्सुअल, एलिज के लिए नहीं है, ये हर एक बंदे के लिए है। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास एडुकेशन है, तो आपके पास पावर भी होगी, लोग आपकी बात भी सुनेंगे, लोग आपके साथ खड़े होंगे और लोग आपका हाथ पकड़ करके गलियों में टहलना भी पसंद करेंगे। आज प्रियंका के साथ
100 लोग खड़े होते ऐसे नहीं खड़े होते। मेरा पढ़ा लिखा एक मेरा अलग एटीट्यूड है, लोगों से बात करने का एक तरीका है मेरा, है ना, लोगों के बीच में जाने का एक मेरा अलग लहजा है, जिसकी वजह से लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरे साथ जुड़ते हैं। अब मैं भी जा करके ताली बजाने लगूं, रेते से बात करूं गाली गलौज को, तो कोई मुझे इज्जत देगा? नहीं देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का बदलाव अपने अंदर भी लाना होता है। और कम्युनिटी से मैं तो यही बोलूँगी, जब तक आप इस्टेब्लिश नहीं होते हो, बिल्कुल ओपन होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा दुख परेशानियां हैं, लेकिन आप उनको एग्जॉर्ब करो, समझो। और कभी भी कोई प्रॉब्लम होती ना, घर परिवार से बढ़ करके कोई सपोर्ट नहीं करने आएगा। यस, आपके यार दोस्त सब पीछे हो जाएंगे, लेकिन आप अपनी माँ को एक बार कॉल करोगे, मम्मी मुझे ये दिक्कत है, तो मम्मी अपनी अंगूठी अपनी चेन बेच करके आपकी हेल्प के लिए खड़ी हो जाएगी। राइट, बहुत सही। लेकिन दोस्त आपके साथ नहीं खड़े होंगे, वो भाग करके खड़े हो जाएंगे। लेकिन आप उनके लिए अंधा विश्वास रखो, उनके लिए अंधी खड़ी हो जाओ, लेकिन लास्ट में वो आपको किक आउट कर देंगे। मैम आपने मॉडलिंग भी में भी हो मैम, आपने मूवीज़ भी करी है। सो मैम आपको अपने अंदर क्या क्या चेंजेस लाने पड़े इस चीज़ को लेकर? चेंजेस लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बस एक नॉर्मल सा था कि हाँ कुछ डिफरेंट मेरा करने का शुरू से कोशिश थी। मैं कम्युनिटी के लिए कुछ डिफरेंट कर सकूं, लोगों को कुछ डिफरेंट प्रेजेंट कर सकूं, और लोगों के बीच में एक अच्छा सोच इस कम्युनिटी को लेकर के दे सकूं। ये मोटिव था। मैं आपका इंस्टाग्राम में प्रोफाइल देख रहा था, चेकआउट कर रहा था, आपकी बहुत सारी पिक्स देख रहा था मैं एंड मैम उसमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए थे एंड सब लोग आपको रेस्पेक्ट की तरह से आपको दीदी। बट मैम मैं फिर भी कहना चाहूँगा, कुछ लोग बाग आपकी प्रोफाइल पे कैसे रॉन्ग कमेंट्स भी करते हैं, तो आपका रिएक्शन क्या रहता है उस टाइम पे? इग्नोर, सीधा। गंदगी से आप दूर रहो, कीचड़ है कहीं पे तो थोड़ा साइड से निकल जाओ। ग्रेट मैम। अगर वहां पे आप उस पे उसने लिख दिया यू आर किन्नर, यू छक्का और ये वो दुनिया भर की, आप उस पे एक कमेंट करोगे 4 करेगा। यस, फिर क्या होगा? आप परेशान होगे। हाँ, और डायरेक्ट लास्ट में क्या करो, आप वो पोस्ट डिलीट कर दोगे। और क्या पता आपकी कितनी सुंदर फोटो हो। हाँ बिल्कुल मैम, है ना। तो इन सब चीज़ों को मैं इग्नोर करती हूँ। मैम आप पॉलिटिक्स से भी जुड़ी हुई हो एंड काफ़ी अच्छे अच्छे लीडर्स से आपको नॉमिनेशन मिला है। तो मैम मैं पूछना चाहूँगा कि आप अपनी कम्युनिटीज़ को लेकर क्या करना चाहोगे आगे? देखिए अभी तो मेरा स्टार्टअप है लाइक पॉलिटिक्स में। कोशिश ये है कि मैं कम्युनिटी को एक इस लेवल पे ले जा सकूं जहां लोग रिस्पेक्ट से देखें। आज जो सम्मान प्रियंका सिंह रघुवंशी को मिलता है, वो सम्मान मेरी पूरी कम्युनिटी को मिले धीरे धीरे। हर कोई इंसान अपनी अपनी जगह पे डेवलपमेंट लाए, अपनी अपनी चीज़ों में रुचि लाए, अपनी अपनी चीज़ों में कुछ ऐसा करे कि लोगों के बीच एक मिसाल बने। आज लोग प्रियंका को पसंद करते हैं उसकी चीज़ों को लेकर के, प्रियंका को लोग नोटिस आउट करते हैं, प्रियंका को लोग इनवाइट करते हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर बनाते हैं। राइट, ठीक है। और बड़े बड़े सेलिब्रेशंस में लोग मुझे इनवाइट करते हैं। अच्छे अच्छे लोग जानते हैं मुझे। क्यों जानते हैं? मेरे एटीट्यूड को लेकर के, मेरी जो भी चीज़ें ए टू जेड, है ना, कि एक डिफरेंट पर्सनालिटी है। कहीं पहुंचती है तो एकदम अलग दिखती है। वो लग रहा है मैम मुझे बैठ कर आज। तो लोगों के अंदर ये सारी चीज़ें दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। आप हर जगह ताली नहीं बजा सकते हो। ठीक है। आप हर जगह बदतमीजी से दिलों में नहीं उतर सकते हो। आप बदतमीजी करके इंसान से एक दिन अपनी चीज़ें करा लोगे, 2 दिन करा लोगे, 3 दिन करा लोगे, चौथे दिन लात मार के आपको बाहर कर देगा कि इनका तो रोज़ का है, बिल्कुल इनके लिए गेट बंद करो। ये सारी चीज़ें। मैम आपका एक फाउंडेशन भी है, आदि शिव ट्रांसजेंडर फाउंडेशन, उसमें आप मैम एज ए फाउंडर हो। तो मैं पूछना चाहूँगा कि ये फाउंडेशन क्या काम करता है आपकी कम्युनिटीज़ को लेकर? देखिए ये फाउंडेशन मैंने क्यों बनाया वो मैं बताऊं। पहले मुझे लोग जब मैंने घर छोड़ा तो घर छोड़ने के बाद मुझे लोग शिव के नाम से जानते थे। ओके, ठीक है। तो शिव जब था तो फिर धीरे 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 मेरी बॉडी के जो चेंजेस होते गए तो शिव से मैं प्रियंका नाम आ गया मेरा। अब प्रियंका तो हर जगह छा गई। शुरू हो गया सब लोग प्रियंका, लेकिन वो जो मेरा नाम था वो कहीं ख़त्म हो रहा था। ठीक है। तो उसी सब चीज़ों को सोच करके हम लोग एक्टिविज़म करते थे, लोगों की हेल्प करते थे, सपोर्ट करते थे। तो एक थॉट है कि हम लोग एक फाउंडेशन छोटा सा बनाते हैं कि अपनी कोई एक्टिविटी हम लोग करते हैं या कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके तहत हम लोग करें। तो उसके लिए हम लोगों ने आदि शिव ट्रांसजेंडर फाउंडेशन बनाया। आदि मतलब आधा, शिव मतलब शंकर जी का रूप और प्लस मेरा नाम। यस। ठीक है। और आदि शिव का मतलब अर्धनारी,
अर्धनारी ठीक, उसके साथ ट्रांसजेंडर मतलब हमारी कम्युनिटी पूरी, Communities. फाउंडेशन मतलब संस्था। तो आदि शिव ट्रांसजेंडर फाउंडेशन बना है। ये फाउंडेशन क्या करता है, जो भी कम्युनिटी के लोग हैं उनकी हेल्प सपोर्ट के लिए करता है, उनके मेडिकल के लिए, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए, और उनके लिए एडवोकेसी के लिए, उनकी फाइनेंस के लिए, बहुत सारी चीज़ों का हम लोग हेल्प सपोर्ट करते हैं। और ये एक पंजीकृत संस्था है, और इसमें हम किसी तरह का किसी से डोनेशन या फंडिंग नहीं लेते हैं। जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग अपने हाथ से करते हैं, जो हमारे सपोर्टिंग हैंड्स हैं उनके थ्रू होता है सारी चीज़ें। और कोशिश ये रहती है कि इस फाउंडेशन के तहत लोगों के बीच में एक अच्छा मैसेज हम लोग दे सकें। राइट। जी। तो मैम इस फाउंडेशन के तहत आप गवर्नमेंट्स की कुछ स्कीम्स भी चलाते हो या फिर? नहीं, ऐसा कोई स्कीम्स वगैरह हम लोग नहीं चलाते हैं। बस ये फाउंडेशन है कि लोगों के बीच में हम इंडिविजुअली सोलो परफॉर्मेंस के साथ में लोगों की हेल्प सपोर्ट हम लोग कर सकें। ओके मैम, तो आपकी कम्युनिटीज़ में बहुत बच्चे भी हैं जो बेसिकली 10 साल से लेकर होंगे, कुछ आपके जो यंगस्टर्स भी होंगे, कुछ ओल्ड एज में भी होंगे, बहुत सारे तो मैम उनको आज क्या लैक फील होता है आज कम्युनिटीज़ में? लैक जैसे क्या? लैक ऑफ कि उनको प्यार, सम्मान, एजुकेशन। देखिए, अब मैं यहाँ पे बताऊँ कि प्यार हर किसी को नहीं मिलता। हाँ। ठीक है, सम्मान आपको तब मिलेगा जब आप सम्मान देंगे। ठीक है, विश्वास आप पे लोग तब करेंगे जब आप विश्वासघात नहीं करेंगे, विश्वास बना करके रखेंगे। कम्युनिटी के लोग कम्युनिटी में रह करके कम्युनिटी के लोगों के बारे में गलत भ्रांतियां फैलाते हैं। ओके। है ना, उनके बारे में रूमर्स फैलाते हैं। जैसे मैं हूँ, मेरे बारे में भी बहुत सारे लोग फैलाते हैं। लेकिन जब इंसान मेरे साथ बैठता है, मेरे से बात करता है, मुझे सुनता है, तो दोबारा वो बंदा ये सोचता है दीदी से मैं कब मिलूं नेक्स्ट। जैसे अभी मुझे फील हो रहा है कि मैं अब आपसे कब नेक्स्ट नहीं, वही सारी चीज़ होती है। तो लोग धीरे धीरे चीज़ों को जब समझते हैं तब। और रही बात जो बच्चे हैं, अभी यंग एज के बच्चे हैं काफ़ी सारे, तो उनके अंदर ये रहता है नहीं, मैं घर में मम्मी डांट रही हैं, मैं बाहर निकल जाऊँ, आराम से रहूँ। बाहर निकलना बहुत आसान है। हाँ। लेकिन प्रियंका ने जो झेला है ना, वो प्रियंका ही जानती है। घर से निकलना बहुत आसान होता है, घर से निकलने के बाद एक रोटी आपको कैसे मिलेगी उसकी कोई सीमा नहीं। क्या क्या आपको स्ट्रगल करना पड़े, कि आपको रोड पे बैठ करके कटोरा लेकर के बैठना पड़े, कि कल को आपके पास चप्पल टूट गए तो किसी मंदिर से आपको चप्पल चुरानी पड़े, कल को पता चला आपके पास कपड़े नहीं तो किसी के घर पे कपड़े पड़े तो आप चुरा करके कपड़े लेके आओ, पहनो। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। और रही बात ओल्ड एज में जो है, तो अब वो तो मेरे बहुत सीनियर्स हैं, उनको खुद ही इतना दिमाग होगा, मैं उनको क्या बोलूं। लेकिन हाँ, जो भी चीज़ें हैं, आप पहले कोशिश ये करिए कि फैमिली को हमेशा साथ लेके चले। बिल्कुल। क्योंकि दुनिया में कोई साथ दे चाहे ना दे, लेकिन आपकी फैमिली अगर आपके साथ खड़ी तो पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी है। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा था? एजुकेशन बैकग्राउंड ठीक ठाक था। ग्रेजुएशन करा मैंने, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग मैंने करी, छोड़ दिया बीच में, और कंप्यूटर डिप्लोमा वगैरह करे, टीचिंग भी करी मैंने। ओके। मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स भी करा मैंने, बहुत सारी चीज़ें करी, लेकिन मेरी कहीं बनी नहीं। रीज़न ये था कि मेरे अंदर गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था। ओके। तो कब क्या कहाँ होने लगे कुछ पता नहीं था। गुस्सा आज भी आता है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे थोड़ा एज बढ़ती है, इंसान थोड़ा थोड़ा चीज़ों को जो है कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और प्लस जिस तरफ में जाने की सोच रही हूँ, तो वहाँ मुझे लगता है कि गुस्सा अब नहीं रखना चाहिए, तो ये ज़्यादा बेटर है। क्योंकि लोग प्यार से जुड़ते हैं, गुस्से से नहीं। ये सारा है। स्कूल में बुलिंग होती थी? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। स्कूल को पूरे क्लास को मैं परेशान करके रखता था। अच्छा। मतलब तब था, अभी थी है ना। बाकी पूरे अभी टीचर्स वगैरह जो भी थे, वो सभी मुझे बहुत प्यार करते थे। लाइक थोड़ा सा पढ़ाई में हम कमज़ोर थे, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ प्यार सभी करते थे। अभी भी काफ़ी सारे क्लासमेट्स वगैरह हैं जो मेरे टच में हैं, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है हमारी, हम लोग मिलते जुलते भी रहते हैं। और हाँ, हंसी मजाक होता है, लोग चिढ़ाते हैं थोड़ा सा तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी सब कुछ बहुत अच्छा रहा हमेशा। मैम 29 सितंबर 2024 को लखनऊ के अंदर एक ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक हुई थी, एंड वो इंडिया की सबसे पहली प्राइड वॉक थी। उसका मोटो क्या था उस वॉक का? देखिए, मैं बताऊं, पहले तो ये प्राइड नहीं थी, ये ट्रांसजेंडर प्राइड थी। ठीक है, और ये वर्ड की पहले ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक। हाँ, नहीं, प्राइड वॉक क्या होता है?
प्राइड वॉक पूरे इंडिया में होती हैं, इंटरनेशनल लेवल्स पे भी होती हैं, है ना, हर जगह होती हैं। अभी ट्रंप ने कुछ बयान दिए तो उस पर भी वहाँ भी काफ़ी सारा विरोध वगैरह प्रदर्शन वगैरह चल रहा है वहाँ पे, है ना। तो हम जैसे कि गवर्नमेंट कोई भी लॉ कोई कानून बनाती है ट्रांसजेंडर्स के लिए बनाती है ना। आप थाने पे जाओगे तो वहाँ ट्रांसजेंडर्स डेस्क आपको दिखेंगी, है ना। और प्लस जो भी नियम कायदे कानून सारी चीज़ें चलती हैं, या वैसा कुछ देखें तो इंसान बोलेगा ट्रांस मीन्स होता क्या, ट्रांस मीन्स डिफरेंट, कुछ अलग, यस, है ना। तो जो हम लोगों ने सोचा कि एलजीबीटी प्राइड तो सब जगह होती है, हम किन्नरों की, हम ट्रांस वुमेन्स की, हम लेस्बियंस की, और आवाज़ कौन उठा रहा है? राइट। गवर्नमेंट के बीच में इनकी स्ट्रेंथ नहीं पता लोगों को। आज हम कुल पॉपुलेशन का 5% है, ओके, ठीक है। धीरे धीरे हर जगह पे लोग ऐड हो रहे हैं, लोग जुड़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं क्या है। यस, कि गवर्नमेंट भी प्लान्स बनाती है तो सोचती है कि हम कैसे इनको ऐड ऑन करें, हाँ, क्या इनके लिए बेनिफिशियल करें, क्या इनको नीड्स हैं, क्या इनकी रिक्वायर्ड है। तो उन सब चीज़ों को प्लान आउट करते हुए हम लोगों ने 10 सितंबर 2023 को इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक ऑर्गेनाइज करी आदिशिव ट्रांसजेंडर फाउंडेशन के तहत, ठीक है। बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, रैली निकली, हम लोग लोहिया पार्क से 10:90 तक आया, फिर 10:90 पे रॉक बैंड वगैरह परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छे से पूरा कार्यक्रम हुआ। कम्युनिटी के लोग से ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रेट पर्सन्स थे, लाइक मेल फीमेल्स, ये सब इतने थे, मतलब उन लोगों को बहुत अच्छे, वो लोगों के अंदर ये क्वेश्चन, मतलब मेरे साथ फोटो खिंचाने के लोग इतना परेशान थे कि दीदी के साथ एक फ़ोटो हो जाए। यस, तो मतलब खुद के लिए अच्छा लगा कि हाँ हम लोग कुछ करने की कोशिश करें ना, वो बहुत अच्छी रही, वो बहुत अच्छा, हम लोग सक्सेसफुल हुए। फिर सेकेंड टाइम हम लोगों ने प्लान करा, फिर से हुई। और सबसे बड़ी चीज़, जिस दिन हम लोगों ने प्राइड करी ना, हाँ, 2 किलोमीटर के एरिया में पानी गिर रहा था। लेकिन हमारा जो प्राइड का मार्च एरिया था ना, पिछले साल पानी गिरा ना, इस साल पानी गिरा। वाह, हाँ, सुबह के टाइम ऐसा माहौल था, प्रियंका सिंह सोच रही थी भगवान बस पानी नहीं गिराना, बहुत अरेंजमेंट किया, मैंने बहुत मेहनत करी है। लेकिन प्राइड शुरू होने को ही काले काले बादल हो गए खूब सारे, हमारे पास पूरा विजुअल है मेरे पास, मतलब अब ये लग रहा था कि अब पानी गिरा कि तब गिरा, धक 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 हो रहा था। लेकिन फिर धीरे से प्राइड शुरू हुई, राधा रानी का नाम लेकर के हम लोग पहुँचे, पूरा प्राइड बहुत अच्छे से हुआ, नाइट पार्टी बहुत अच्छे से। 3 बजे पानी गिरना शुरू हुआ तो 4-5 बजे तक घनघोर पानी गिरा। ओके, तो ऊपर वाला भी कहीं ना कहीं सोचता है कि हाँ चलो प्रियंका या इसकी कम्युनिटी कुछ अच्छा करने की सोच रही, इसकी मदद करते हैं, तो भगवान भी कहीं ना कहीं हमारा साथ देते हैं। ये सारा है। मैम, गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या क्या हेल्प मिलती है आपकी कम्युनिटीज़ को? गवर्नमेंट की तरफ से अगर हेल्प की बात करें तो अभी तो ना के बराबर है। लाइक उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई हैं, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें करने की कोशिश करी हुई है, लेकिन लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती है। अब जैसे मैं एक्टिविज़म में हूं तो मुझे इंफॉर्मेशन है आपको है कि अभी जैसे अभी नया आया कि राशन कार्ड्स ट्रांसजेंडर्स के लिए अलाउड किया गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। हाँ, हाँ, पीजीआई हॉस्पिटल में पूरा एक डिपार्टमेंट बनाया गया ट्रांसजेंडर्स के लिए, कि है ना। नगर निगम शौचालय बनवा रही है ट्रांसजेंडर्स के लिए स्पेशली हाँ। अभी मैम, अभी शौचालय की अभी क्या पोजीशन है जैसे देखा जाए तो? अभी लखनऊ में 3 जगहों पे शौचालय हैं, हम्म, आपका चारबाग में है, आपका हजरतगंज एरिया में है, एक कपूरथला पे है। इस तरह से अभी धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहे हैं। लेकिन हाँ ये है कि अब लोगों ने सोचना शुरू किया है कि हाँ इस कम्युनिटी के लिए कुछ करा जाए। जैसे पीजीआई जैसे एक वीवीआईपी टाइप के हॉस्पिटल में ट्रांसजेंडर्स को लाइक उनके लिए बेड रिजर्व करना, उनके लिए एक पूरी डॉक्टर्स टीम अरेंज करना बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे चल रही हैं, लोगों की हेल्प सपोर्ट हो रहा है। ओके मैम, तो अभी गवर्नमेंट्स में जैसे अभी हम बात करना चाहूँगा कि अपकमिंग्स कुछ प्रोजेक्ट्स है। जैसे मैम एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने चलाया था स्माइल प्रोजेक्ट, उसके तहत क्या वो प्रोग्राम है? वो स्माइल प्रोजेक्ट क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया ट्रांसजेंडर्स के लिए। लाइक यहाँ से ट्रांसजेंडर्स को मिलने वाली सुख सुविधाएं, लाइक उनका जो भी गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स चलेंगी वो स्माइल प्रोजेक्ट के तहत चलेंगी। तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ पे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन आप करेंगे तो आपके जिला अधिकारी के पास एक लेटर जाएगा, वो लेटर वेरीफाइड समाज कल्याण अधिकारी करेंगे। अधिकारी वेरीफाइड करने के बाद डीएम साहब उस पर साइन करेंगे, तो ये आपकी एक नेशनल आईडी जनरेट करेगी स्माइल प्रोजेक्ट। ओके, ठीक है, उसको हम टीजी कार्ड बोलते हैं, ट्रांसजेंडर आई कार्ड। जी, जैसे क्या होता है ट्रांसजेंडर्स के पास वोटर कार्ड नहीं होते हैं, आधार कार्ड नहीं होते, पैन कार्ड नहीं होते हैं,
ओके। तो उनकी जगह पे आप ये प्रेजेंट कर सकते हैं, तो आपको इजीली सारी फैसिलिटीज़ जो भी। और एक चीज़, स्माइल प्रोजेक्ट के तहत अगर टीजी कार्ड आपके पास है हाँ। तो ही गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली जो भी फैसिलिटीज़ हैं, जो भी स्कीम्स है, आप उनका लाभ ले सकते हैं। अगर आपके पास टीजी कार्ड नहीं है तो आपको उनका बेनिफिट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा उसको क्या मैम। तो अभी जैसे कम्युनिटीज़ में, जैसे मैम आपके यहाँ लखनऊ, जैसे हम बात करें लखनऊ की बात करेंगे, तो मैम अलग अलग एरिया होते हैं, बटे होते हैं, बोलते हैं कि नस के अलग अलग एरिया हाँ, होते हाँ। हैं। तो मैम जैसे अभी कितने एरिया में है डिस्ट्रीब्यूशन अब यहाँ पर? लखनऊ में समथिंग 1000 की किन्नर की पॉपुलेशन है जो मांगलिक कार्यों में जाते आते हाँ हैं। हाँ। अगर डेरा परंपरा की बात करते हैं तो समथिंग 50 से 60 एरिया वाइज घर हैं जिनमें अलग अलग किन्नर गुरु और उनके शिष्य लोग रहते हैं और बधाई और मांगलिक कार्यक्रमों में आते जाते हैं, निक्षार का काम करते हैं। तो मैम जैसे कहीं पे नेकचार का काम करने के लिए कहीं पे गए एंड वहाँ से जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन मिला, तो क्या वो अपने गुरु को जाके देते हैं या फिर मतलब अपने ही पास रखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा होती है। शिष्य जाते हैं अपना नेकचार वगैरह के लिए, ला करके अपने गुरु को देते हैं, और गुरु को जो इच्छा हुई वो सारी चीज़ें, वो एक अलग विषय है, उस हिसाब से वो लोग अपना करते हैं। क्योंकि जो चेले होते हैं उनका पूरे जीवन यापन और घर गृहस्थी का सारा जिम्मेदारी उनके गुरु की होती है। मैम आज भी आप अपने फैमिली के टच में हो? हाँ, अभी जस्ट मम्मी से मिलके आ रही हूँ मैं। ओके। एंड आपके पापा मम्मी कैसा फील करते हैं आज? फीलिंग की बात करें तो देखिए, कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि उनके घर में कुछ ऐसा हो, है ना। तो पहले तो बहुत प्रॉब्लम हुई, धीरे धीरे एक्सेप्टेंस हुई। आज ये टाइम है मम्मी मेरे साथ मार्केट जाती हैं। ओके। हाँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरी फैमिली मुझे एक्सेप्ट करती है, बात होती है, चीत होती है। आपकी फैमिली में ब्रदर सिस्टर? हाँ, सब है। तो लोगों से बातचीत सारी चीज़ें रहती, लेकिन कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखती हूँ। मम्मी से मेरा ज़्यादा टच है। ओके। तो वेडिंग्स में जाना? वेडिंग्स, आज मेरे मामा की बेटे की शादी है, मम्मी लोग जा रही है, हम नहीं जा रहे, मुझे भी इनवाइट है। क्योंकि ये होता है ना कि इंसान मुझे बहुत गौर से देखेगा, ऐसे ये कौन है, ये फलाने के घर का है, अच्छा, इस वजह से मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी और का सर नीचा ना हो, ये कोशिश रहती है। मैम लाइफ का ऐसा सबसे एक्चुअली मैंने वर्स्ट मोमेंट तो पूछा, लेकिन लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट बताइए जो आपको लगा हो, फील हो कि नहीं आई जस्ट प्राउड फील हो आपको भी कि नहीं आई एम। मेरी हल्दी वसंत पंचमी को मेरी हल्दी हुई। मतलब मेरा ड्रीम था ना, मेरी हल्दी हो बहुत ग्लैमरस तरीके से, खूब सुंदर से हो। मेरे जितने गुरु लोग हैं वो सब आए, खूब अच्छे से अरेंजमेंट, सारी चीज़ें हो, बहुत अच्छा लगा मुझे वो। मतलब आज भी वो याद करते। तो ये हल्दी की जो सेरेमनी होती है उसमें हमारी कम्युनिटी में मांग भरी जाती है, एक रिवाज होता है, जैसे किन्नरों की एक दिन की शादी बोलते हैं ना। हाँ। तो वो रिवाज था मेरा। तो मेरा ड्रीम था कि हम कुछ करेंगे ना तो ऐसा ही कुछ करेंगे, वैसे ही सारी चीज़ें। बहुत अच्छा था मेरे, बहुत। वो एक परंपरा है आपकी? हाँ, वो परंपरा थी, और वो परंपरा सबके साथ में होती है? सबके साथ होती है वो उसका एज, उसकी एज क्या होती है? उसमें कोई एज नहीं होता है, वो ये होता है कि गुरु की कब कृपा हो, ओके, है ना, या कैसे क्या अरेंजमेंट्स कैसे, क्योंकि बहुत बड़ा एक कार्यक्रम होता है, उस हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं। मैम जैसे आज कोई भी पेरेंट्स जब बेबी का प्लान करता है तो उसके थॉट में आता है या तो बॉय होगा, बेबी बॉय होगा, या फिर गर्ल बेबी होगी। लेकिन यदि वो कहीं ना कहीं पे यदि ऐसा ट्रांसजेंडर या थर्ड आ जाए तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उसने लग जाता है कि अब क्या करूँ मैं, ये तो हो गया। तो मैम क्या मैसेज देना चाहोगे उस टाइम पे एज ए पेरेंट्स को, सिचुएशन में क्या करे वो? ऐसे पेरेंट्स के लिए तो मेरे मुंह से गाली निकलती है पहले तो। लोगों ने किया अपनी चीज़ें, भगवान ने आपके घर बेबी भेजा, उसमें उस बच्चे का क्या कसूर था जिसको रात में आप कूड़ों में फेंकाते हो? हाँ, उस बच्चे का क्या कसूर है जो अभी पैदा हुआ है, उसकी नाल भी नहीं कटी है, आप लेकर के लपेट के किन्नरों के दरवाजे पे फेंक आ रहे हो। आज के टाइम पे एक अंधा बच्चा पैदा हो जाएगा, उसको लोग घर में रखते हैं। हाँ, रखते हैं। ठीक, एक पैर ना हो तब भी उसको घर में रख लेंगे, हाथ टेढ़ा मेढ़ा हो तब भी रख लेंगे, होंठ कटा हो, कान ना हो, नाक ना हो, उसको घर में रख लेंगे, जीवन भर रखेंगे, जीवन भर उसको खिलाएंगे, सारी चीजें करेंगे।
तो एक किन्नर बच्चा अगर पैदा हो गया तो उसमें क्या दिक्कत है आपको? लोगों के अंदर सोच इतनी गंदी है, लोग इतना गंदा एक दिमाग में मेंटेलिटी बिठा रखे हैं कि नहीं अब सब खत्म। आपका जो बेटा होगा ना वो आपकी उतनी मदद नहीं कर पाएगा जितना एक ट्रांसजेंडर बच्चा आपके साथ करके दिखाएगा। बिल्कुल सही है। आपकी बेटी उतना साथ नहीं दे पाएगी जितना आपका वो किन्नर बच्चा करके दिखाएगा। आप उसको समझो तो कम से कम कि वो भी प्यार चाहता है, वो भी आपसे जुड़ना चाहता है, वो चाहता है कि आप उसको समझो, आप उससे कुछ बात करो, उसकी फीलिंग्स को समझो। लेकिन ये कोई समझना ही नहीं चाहता है। आज के टाइम पे मैंने अपनी कम्युनिटी के लोगों को काफी सारे देखा है, उनका बच्चा जैसे किन्नर हुआ या वो गुरु शिष्य परंपरा में चली गई, चला गया, तब तो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। लेकिन आपने देखा हो आपका बच्चा अच्छे कपड़े पहन रहा है, अच्छे से घूम रहा है, घाम रहा है, सारी चीजें, तो घर वाले फोन मिला देते हैं, हेलो 10,000 रुपए की जरूरत थी बेटा, ज्यादा दे दो। तब याद आ गया आपको बच्चा? ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। एक के साथ नहीं, हजारों के साथ होता है। पेरेंट्स कॉल करके बोलते हैं कि हाँ, पैसे की जरूरत ले है। लेते हैं। लेकिन अगर उनको बोल दिया जाए कि आप घर आ जाओ, तो बुलाना नहीं चाहेंगे। तब वो सोचेंगे नहीं आप रात में आना, आप घर से थोड़ी दूर मिलना, या हम आ जाएंगे वहां मिल जाना मुझे। आप तो ऑनलाइन का जमाना है भैया, ये भेज रहे हैं बारकोड, इस पे डलवा देना। तो संबंध पैसों तक ही सीमित मत रखें। बच्चा है आपका, उसको दिल से जोड़ करके रखो। बहुत बड़ी चीज होती है किसी को दिल से जोड़ करके रखना। हमारी कम्युनिटी रोज रोती है अपने माँ बाप को याद करके, अपना घर परिवार याद करके, लेकिन क्या मिलता है उसको? कुछ नहीं। रो लेता है, चुप हो जाता है, थोड़े खाता पीता आराम से। हमारी कम्युनिटी नशे की लत में क्यों पड़ जाती है? ज्यादातर डिप्रेशन की वजह से। लोग इतना मेंटली टॉर्चर कर देते हैं कि इंसान नशे में रहने लगता है। नशे में रहेंगे, हम सो जाएंगे, अपनी चीजों में व्यस्त रहेंगे, किसी से मतलब नहीं, अपने में मस्त है बंदे। लोग आगे पीछे का कभी नहीं सोचते हैं, बस सोचते हैं अपना कॉलर ऊंचा रहना चाहिए बस। लोगों को सेक्सुअल एक्टिविटी करनी है तो रेड लाइट सिग्नल से कांटेक्ट कर लेंगे, किन्नर से मिल लेंगे, बात कर लेंगे। इंस्टाग्राम फेसबुक पे लोगों से बात करके सेक्सुअल अटैच्ड हो जाएंगे, दुनिया भर की चीज़ें या जो भी चीज़ें। लेकिन अगर बात आ जाएगी साथ में चलना है रोड तक, तो जाने में बहुत दिक्कत होती है उन्हें बोल दो कि नहीं मुझे ज़रूरत है, आप अगले के लिए 100 चीज़ें कर दो, उससे आप एक चीज़ बोल दोगे ना आपके लिए कर दे, तो नहीं करेगा वो। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लोगों के अंदर भी मेरा यही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि अपनी चीज़ों के साथ साथ हम बच्चों के बारे में भी तो सोचो कम से कम। ये बच्चे भी तो आपके बीच से ही आए हैं, आपके घर से, आपके परिवार से। जिस प्रोसेस से आप आए हैं उसी प्रोसेस से हम आए हैं, हम कोई अलग से नहीं आ गए। लेकिन लोगों के अंदर ये थॉट होता है दे आर डिफरेंट, इनको दूर रखे, छूत है। लेकिन वही अब बच्चा छोड़ करके कोई दूसरा किन्नर आपके घर आ जाएगा ना, तो आप सबसे पहले उसके पैर छू करके बैठोगे, अरे आइए गुरुजी बैठिए। लेकिन आपके घर में जो बच्चा है उसको आपने लात मार के बाहर कर रखा है। तो ऐसा इज्जत मान सम्मान किस काम का? तो चेंजेस करने की जरूरत है। मैम थैंक यू सो मच मैम, आज का पॉडकास्ट हमारे लिए बहुत स्पेशल था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें आज आपसे सुनने को मिली, बहुत सारी एक्सपीरियंस आपके मिले। एंड मैम बस मैं आपसे इतना सा जरूर पूछना चाहूँगा कि एक आप क्या मैसेज देना चाहोगे हमारी सोसाइटी को आज, जो बहुत सारे लोग बाग अलग अलग मिथ्स है जो लोगों के आप इस कम्युनिटीज़ को लेकर, तो एक एंड का मैसेज मैम बताइए लोगों को। देखिए मिथ तो बहुत सारे हैं, है ना। ट्रांसजेंडर मरते हैं तो देखना नहीं चाहिए, है ना, उनको जूतों चप्पलों से मारा जाता है, ऐसा होता वैसा होता है। ये सब भ्रांतियां हैं, कुछ नहीं होता ऐसा, ठीक है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी या हमारी किन्नर परंपरा के लोग, जैसे आपका अंतिम संस्कार होता है वैसा हमारा भी होता है। आज के टाइम पे पढ़ा लिखा समाज है कि इनको देख लेंगे तो आप अगले जन्म में किन्नर पैदा हो जाएंगे, इनको ये कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। सब भ्रांतियाँ। अच्छा सोचिए, अच्छा होता रहेगा।
बुरा सोचेंगे बुरा होता रहेगा। और रही बात मैसेज देने की, तो सबसे बहुत बड़ी चीज़ में करें, हम प्यार चाहते हैं आपसे, आपके बीच में रहना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके सुख दुख में खड़ा होना चाहते हैं कि आपकी कोई परेशानी हो उसको हम हल कर सके, ये कोशिश रहती है हमारी। लेकिन लोग जो है डिस्टेंस बनाते हैं, हम प्यार चाहते हैं बस। आप इतना सा प्यार करोगे ना, हम इतना सारा प्यार लेके आएंगे आपके लिए। लेकिन आप इतनी सारी नफरत दे रहे हो, हम इतना सा प्यार कहाँ से ला पाएंगे? नहीं हो पाएगा, है ना। लोग बोलते हैं ना किन्नर लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, कपड़े खोल देते हैं, बदतमीजी करते हैं, लोग डिस्टेंस बनाते हैं, एक अलग इमेज लोगों के बीच में बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं रीज़न ये होता है, हम सामने से भी हमें बदतमीजी मिलती है। कोई किन्नर अपनी तरफ से किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहता है, वो हमेशा ये सोचता है कि बस बात किसी तरह ख़त्म हो जाए, सॉल्व हो जाए, है ना। लेकिन वो होते ना, भय भी नहीं होए न प्रीति, है ना। तो तब आखिरी में वो बंदा क्या कर सकता है? पुलिस उसकी सुन नहीं रही, लोकल सपोर्ट कोई कर नहीं रहा, फैमिली आगे पीछे है नहीं, यार दोस्त कोई खड़े नहीं हो, आगे वो ताली नहीं बजाएगा, क्या करेगा? अभी कोई बंदा जा रहा है, वो मारने पीटने लगे, अपनी जान बचे, कोई नहीं आ रहा, आखिर वो क्या करेगा? सलवार खोल करके खड़ा हो जाएगा। तब इंसान थोड़ा घबराता है, अरे भैया दूर हो जाओ, थोड़ा सा शांत हो जाओ, यहाँ थोड़ा मामला गड़बड़। इस वजह से सामने से आप उसको 2 थप्पड़ मार रहे हो तो मजबूरी में आखिर क्या करेगा? उसकी तो कोई सुनने वाला भी नहीं है। सामने से अगर वो कुछ बोलेगी भी जा करके कहीं पे, तो सीधा से सामने से क्वेश्चन आ जाएगा, अरे इसने बदतमीजी करी होगी। और ये होता है, आपकी दाल नहीं गली तो आपने बोल दिया, अरे मुझे आंख मार रही थी, मुझे ऐसे इशारा दे रही थी, मुझे बुला रही थी, मेरा नंबर मांग रही थी। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सोसाइटी को इन सब चीज़ों को भी सोचना चाहिए कि प्यार देने से प्यार मिलता है, इज्जत देने से इज्जत मिलती है, बदतमीजी करने से बदतमीजी मिलती है, ये सारी चीज़ें। तो हम्बल रिक्वेस्ट यही है सबसे कि आप सब जुड़ें। और हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ उनसे बात करके देखें, वो भी बहुत पेशेंस के साथ आपसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन। इस पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। आज हमने प्रियंका मैम के साथ बहुत सारी इनसाइट्स बातें करी, जो कहीं न कहीं पे हमारे समाज में एक मिथ की तरह था। आज हमने ट्रांसजेंडर को लेकर बात करी कि वो कैसे एक ही है हमारी तरह, और यदि हम उनको प्यार और सम्मान दें तो वो भी हमें भी उनके से प्यार और सम्मान मिलेगा। आज हमने इस पॉडकास्ट में सीखा कि हम अपनी सोच बदलकर हम भी उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, इस पॉडकास्ट को लोगों तक शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिसमें हम बहुत सारी इनसाइट्स होगी। सो बने रहिए हमारे इस चैनल पे।